आंसू पोंछो और अपनी इच्छा अनुसार मत दो। बामन देवता शोक में डूब रहा है वो कहाँ आसमान चुनेगा। इधर बाजू आओ, वो रहा आसमान, वो अच्छा रहेगा। देवराव ये स्थान चलेगा। हे ब्राह्मणपति, रोटी है रोटी थी तुम्हारे लिए, कष्ट है भक्तों की तुम्हारे सामर्थ्य की। चिता सजाओ।
है जी, आपका निवारण की बताई तो ससुर आप आए। पर लड़की को तो हमने बताइए नहीं। फिर वही बात, किसी को कहते आएंगे एक ब्राह्मण का दूसरे ब्राह्मण के पेट पे लात मारना। अरे तेरा कर्म खेती कराना आएगा तो उसे छोड़ के शादियां जैसे सारे जानवर आता है। और कोई पूरी दिखाए तो कैसे मना करते? ये तो है कि उधर चाहे तो जाना है, चाहे तो ब्राह्मण हैगा। अरे खेती कर्म अपने शास्त्र में सबसे पुण्य कर्म माना है। अब कोई अगर हम करते बने तो हर कोई नहीं कहेगा कि धर्म भाव है कि नहीं। जाकर कहो वेदांत शास्त्री से कि सिद्धेश्वर शास्त्री नहीं आएंगे। पूजा में अपमान करते समय सिद्धेश्वर शास्त्री याद नहीं आए। जब तक उस अपमान का बदला नहीं चुकाओगे ना, तब तक सिद्धेश्वर शास्त्री नहीं आएंगे। तब वो करने नहीं भैया, तुम नहीं जा सकते। ये अपना धर्म मातर धर्म में नहीं जाना है। इंसान का दायापन देखकर कौवा भी पिंड को स्पर्श करने से मुकर जाता है। और तुम इंसान होकर भी, अरे तुमसे तो कौवा बोला। अरे माने तुम जैसे नपुंसक की बजाय अगर कौवा कहना होता तो मुझे उसे भाई कहने में क्या होता समझे? नहीं आखिर मारो मारो मुझे, बड़े भाई का फर्ज निभाओ, मारो। ये बंदी तुम क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, दुष्ट हूँ। अरे इनका अपमान मुझे संतोष देता है। ठीक है, तुम लाओ अपने ढंग के साथ मेरे कारण के ऊपर चढ़ाते हो। जाता हूँ। अरे वो कौन है? अरे जाने दो, जा 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 तो नाला का जा। जाता कहाँ है? उसकी टांग ना तोड़ी तो मुझे वापस बुला के जवाब देगा। ये कहो, हमारा उसे गलती हुई है, उसके लिए क्षमा करना होता है। अरे तुम तो माफी मांगते हो ब्राह्मण। अरे तुम तो देवता हो, तुमसे कैसे गलती होगी? गलती हमने की कि तुम्हें गिरकर को बुलाया। ये सब समझता है। मियाँ एक ही तो महाब्राह्मण है, इन्हें देख के लोग जा ही कहाँ सकते हैं। इसी से मस्ती खा रही है। वो बात सही है, ये धर्म का काम है और ये मेरा धर्म है। आगे से इस महाब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे, चाहे हमारे पितर नरक में जाएं। चलो। देवराम, अरे दोस्त भाई का और सजा मुझे। अरे तात्या, तुम ही समझाओ दोस्त को। हम क्या कैसे समझाएं? तो कहेंगे हमारे हिसाब से महाभारत घटा तुम्हारे भाई के पेट को सुअर में चुराने की बात कही थी। तब भी लोग खुद नहीं बोले, ऐसे चुप थे जैसे तुम्हें कहा करो। और बात है अपने कितने हाँ, तब भी तुमने उससे कुछ नहीं कहा। अब आप मुझे परेशान किया क्या किया तो कोई ऐसा नहीं किया। आखिर हमारी में कुछ क्या है? तुम्हारी हो ही कैसे सकती है? अरे तुम क्या ब्राह्मण हो? मैं तो यहाँ पर अभी पत्नी है कि दूंगा। देवराम, देवराम, आप देवराम वासुदेव को इन लोगों को तो देकर आज बता करके बैठने से कुछ मिलने चला है क्या? अरे केवल भी तो पहले से है, अभी तक नहीं आया, खाना भी नहीं खाया है। जाओ, बुलाओ, पिलाओ अपने सामने। अरे अपने हाथों से खिलाओ। अरे जल्दी बेटी समझने देकर मुझे भी दिए भगवान ने। अगर दिए तो चुप रहो। तो ठीक है, दिखाओ खाना सबको। वासुदेव कर रही है। आपको देखा कौन है? आप इसके साथ हमारे पति से चले हुए बगल आपकी बैठी है। चार पाँच दिनों से
सबसे पहले आपने तो मुझे पैसा का हमें दिखाया, वो हमारा चंदा में था, तब हमें ये पता नहीं था कि आप सरकार बाहर कर देंगे। पूजा के पवित्र स्थान पर शमशान करने सुखा करने पर किसने किया था 108 बार का? आज आपकी माता का देहांत हो गया, अंतिम संस्कार का झगड़ा हुआ, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। देशों के विषय में जो भी किया गया है वो निदान सब निकल है, ये सब सही है, परंतु हमारी माता जी हम उसी का विचार कर रहे हैं। पंडित आपके संस्कार कराना चाहता था, परंतु वासुदेवालय अर्थात हमारी समस्या देशर नहीं बल्कि वासुदेव है। अर्थात सबसे पहले हमें वासुदेव का बंदोबस्त करना होगा। आप वसुदेव को शास्त्री जी नहीं, यदि ब्राह्मण धर्म को जीवित रखना चाहते हो तो यही एक उपाय है। अमर ही ब्राह्मण की हत्या करे, ये पाप रहेगा। नहीं तो मैं चाहती नहीं। ये ईश्वर कौन से पाप का दंड दे रहा है? जिस माता ने 9 बार अपनी गोद में हाथ ले दिया, जन्म दिया, बड़ा किया, रात को दिन मांगा, कष्ट दिया, उस माता के लिए मैंने क्या किया? मैं उनकी पेट में रोज़ का जीवन नहीं जिला सकता। मैं पापी हूँ, अभागा हूँ, मैं माता के रहते वक्त नहीं रो सकता। ईश्वर, मुझे बैठा कर बाहर निकालिए। शास्त्री हमने निर्णय कर दिया, कोई जरूरत नहीं अंदर प्रदेश की, अपनी माता की अंत्येष्टि क्रिया हम अपने हाथों करेंगे। ये वेदांत शास्त्री लोग आपका बहिष्कार करें, ये हमें स्वीकार नहीं। वास्तव में जिस नीच ने अपनी माता का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है, उसी सुचेतन का बहिष्कार करना होगा। आपके से अंत्येष्टि का काम नहीं मिलेगा। ये कैसा हो सकता है? सब हो सकता है। जब उसे रोटी के लाले पड़ेंगे तो नाक रगड़ता हुआ आएगा, वो भी और उसका भाई वासुदेव। शास्त्री बात क्या बात है कि ये आपके निर्णय दे दो, तरक्की के मुताबिक करोगे। तो हमारी माता की अंत्येष्टि होगी। आपकी माता की अंत्येष्टि सावंतवाड़ी के महाब्राह्मण गोकर्ण शास्त्री कराएंगे। प्रभु पंडित आप जाइए। तो आज्ञा। जब जब घर पे भी आती है, तब तक मैं संस्कार करता हूँ। और आज जब दिवस घटाया है तो आपने मैं नाम का वेदांत शास्त्री हूँ। और ये अच्छे अधिकारी तो आप हैं। आप नहीं केवल शास्त्री, देखो शास्त्री जी, बताइए। अरे आप वहाँ तो रुक गए, हमारे पास आके बैठे। आप मुझसे शर्मिंदा ना करें शास्त्री। आप और शर्मिंदा। आपको तो सब पता है। हमें किस बात का पता है भाई? 4 दिन हो गए, क्या खाए क्या पिए, इतने निष्ठुर बोलो शास्त्री। मैं तो नर का कीड़ा हूँ, मेरी क्या बात? क्या आप आकर सिद्धेश्वर शास्त्री? जय बोलो महाराज। निकल यहाँ से। मैं आपकी भीख मांगता है, शर्म नहीं आती तुझे मेरे पेट में हुई? तू कहाँ का? जब तेरे भाई ने मुझे नर का कीड़ा कहकर मेरा अपमान किया था, वेदांत शास्त्री का कपड़ा, ये अहंकार, ये घमंड, अरे शर्म होनी चाहिए तुझे। और वो तेरा हरामखोर भाई
याद रख, तेरे घर का एक भी व्यक्ति आगे पाछे ना करे। जा, मुंह काला कर यहाँ से। मैं अपने बेटे को तो समझाऊंगा, लेकिन वासुदेव कौन मारेगा? उन्हें बता दिया, अब फैसला तू कर। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता शास्त्री जी। ठीक है, इच्छा तेरे घरे का ये भी उपाय दिखाई पड़ता है। अगर करेगा तो कल्याण होगा। करूँ क्या? हत्या, वासुदेव की हत्या। हत्या? वासुदेव की हत्या? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं। तेरे घर पर होकर किसी को तेरे पेट करके तुझे नर्क में भी स्थान न मिलेगा। हत्या? नहीं नहीं, वासुदेव की हत्या नहीं। तेरे उद्धार करा, कैसे उपाय है? वासुदेव की हत्या, कभी आते हो कभी अदृश्य हो जाते हो। 15 दिन बाद क्या रखी है आपका डॉक्टर का फैसला कर लिया है। आपने कार्य आरंभ तक नहीं किया। हिंदू और सब एक हों, ये हमारा स्वप्न है। वासुदेव जी लोगों का ये देखकर कि हमारे स्वप्न को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। दिगंबर शास्त्री ऐसे व्यक्ति जो आज भी पेशवर राज का स्वप्न देख रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से तय होता है और मुझे आप जैसे लोगों से वासुदेव जी ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं ये आप कह रहे हैं केशवराव जी, जब एक पुरुष ने कहा था कि जब को कभी तोड़ो और इंसानों को जोड़ो, तब आपने ही कहा था ये गुरु क्या ब्राह्मण धर्म को डुबोने चला है? मोड़कर फेंका गया ये को कभी आपने ही मुझे पहले तो बात किया था। दिगंबर शास्त्री जैसे लोग तो सरेआम बोलते हैं और आप कैसे लोग? और
काम तो आपने बहुत ही अच्छा करा है बहुत ही अच्छा करा है। अब एक काम और अच्छा करा कि जिन लोगों ने मधु को गाली दी है उनके नाम ये तो भैया बात की बात है भैया, जो मैं तो एक ऐसे मालूम हो अभी मधु जाता है तुम्हें क्या हो गया? साइड में ना, तुम तो रास्ते में क्यों बैठे ना? साइड की मेरे क्यों क्या हुआ क्यों बैठे हो कहानी में तू चुप रहे, मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे तुम हमें कैसे जीने दोगे या नहीं? मैं क्या क्या सहूं, कब तक सहता रहूं? मेरी हिम्मत टूट गई है बाबा। वासुदेव को सौंपकर आप तो स्वर्ग से सिधार गए, मैं उसे संभाल नहीं पाया। मुझे क्षमा करना बाबा, मुझे क्षमा करना।
भैया